ईस्टर आइलैंड समुद्र के बीच खड़े रहस्यमयी चेहरे। पैसिफिक ओशियन के बीच एक छोटा सा आइलैंड और उस आइलैंड पर खड़े हैं लगभग 900 से ज्यादा विशाल पत्थर के चेहरे। कुछ 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचे, कुछ का वजन 80 टन से भी ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मूर्तियों को बनाया किसने और इतने भारी पत्थरों को आइलैंड के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाया कैसे गया। यही कहानी है ईस्टर आइलैंड की, एक ऐसी जगह जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े हिस्टोरिकल मिस्टीरियस में से एक मानी जाती है। ईस्टर आइलैंड जिसे रापा नुई भी कहा जाता है, साउथ पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। ये दुनिया के सबसे आइसोलेटेड इनहेबिटेड आइलैंड में से एक है। सबसे करीबी पॉपुलेटेड आइलैंड भी लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। 1722 में डच एक्सप्लोरर जैकोब रोगबी ईस्टर संडे के दिन इस आइलैंड पर पहुंचे। इसी वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड पड़ गया। लेकिन तब तक यहाँ एक पुरानी सिविलाइजेशन कई सदियों से रह रही थी और उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ दिया था जो पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। इस आइलैंड पर लगभग 900 जाइंट स्टैचूज मौजूद है। इन्हें मोई कहा जाता है। ये स्टैचू वोल्केनिक रॉक से बनी हुई है। यहाँ पर सबसे छोटी मोई कुछ फीट की ही है और सबसे बड़ी लगभग 10 मीटर से ज्यादा ऊंची। कुछ का वजन एक ट्रक से भी ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मोई आइलैंड के एक ही वोल्केनिक क्यूरी से निकाली गई थी जिसका नाम है रेनो रारकू। लेकिन फिर सवाल उठते हैं, जब व्हील नहीं था, जब क्रेन्स नहीं थे, जब मॉडर्न मशीन्स नहीं थी, तो ये पत्थर कई किलोमीटर दूर कैसे ले जाए गए। इसी सवाल ने सदियों से रिसर्चर्स को परेशान किया है। 20वीं सेंचुरी में कई लोगों ने दावा किया है कि ये काम इंसानों का नहीं हो सकता। कुछ ने कहा एलियंस ने मदद की होगी, कुछ ने कहा किसी खोई हुई एडवांस सिविलाइजेशन ने ये स्टैचूज बनाई होगी क्योंकि उस समय के लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन साइंस ने इन थ्योरीज को सपोर्ट नहीं किया। आज तक एलियन थ्योरी का कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी ये थ्योरी इंटरनेट पर आज भी बहुत पॉपुलर है। 2012 में रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मोई स्टैचू की रिप्लिका बनाई और रस्सी की मदद से उसे आगे पीछे हिलाकर मूव करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि स्टैचू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चल रही हो। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ईस्टर आइलैंड के लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। हो सकता है जब लोकल लोग खुद कहते थे कि मोई खुद चल कर गई तो वो असल में इसी मेथड की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन आज भी इस थ्योरी पर डिबेट जारी है। कई सालों तक लोग समझते रहे कि मोई सिर्फ एक चेहरा है। लेकिन एग्जीबिशन के दौरान साइंटिस्ट ने कुछ हैरान कर देने वाली चीजें देखी। इन मूर्तियों के नीचे पूरा शरीर भी था। कई मोई स्टैचू जमीन के अंदर दबी हुई थी। उनके कंधे, हाथ और शरीर पर इंट्रिकेट कार्विंग्स बनी हुई थी। यानी जो दुनिया को सिर्फ एक चेहरा लगता था वो असल में एक पूरी मूर्ति थी। सबसे बड़ा मिस्ट्री सिर्फ मोई नहीं है, सबसे बड़ा मिस्ट्री है रापा नुई सिविलाइजेशन का कोलैप्स। कई रिसर्चर्स का मानना है कि आइलैंड पर बहुत ज्यादा पेड़ काट दिए गए। मोई को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। धीरे धीरे जंगल खत्म हो गए, रिसोर्सेस कम होने लगे, फूड क्राइसिस शुरू हुआ और सिविलाइजेशन कमजोर पड़ने लगी। लेकिन कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स इस थ्योरी से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यूरोपियन डिजीज और सेलेब्रिटी ने भी आइलैंड को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज भी हिस्टोरियंस इस बात पर डिबेट करते हैं कि सिविलाइजेशन का खत्म होने का असली वजह क्या था। बहुत लोग नहीं जानते कि मोई की आंखें भी हुआ करती थी। उनकी आंखों में व्हाइट कोरल और रेड स्टोन लगाया जाता था। जब आंखें लगाई जाती थी तब लोकल लोग मानते थे कि स्टैचू में स्पिरिचुअल पावर आ जाती है। मोई सिर्फ मूर्तियां नहीं थी, ये उनके पुरखों का प्रतीक था और माना जाता है कि ये आइलैंड की रक्षा करती है। आज ईस्टर आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। 900 से ज्यादा जाइंट स्टैचूज को इतनी दूर तक ले जाया कैसे गया? क्या वो सच में चलती थी या कोई और टेक्निक थी? साइंस के पास बस कुछ ही जवाब है, लेकिन पूरी कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। समुंदर के बीच एक छोटा सा आइलैंड, 900 से ज्यादा पत्थर के चेहरे और हजारों साल पुराना एक रहस्य। ईस्टर आइलैंड हमें याद दिलाता है कि पुरानी सिविलाइजेशन हमसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थी, लेकिन उनके कुछ सीक्रेट शायद हमेशा के लिए उन्हीं के साथ दफन हो गए और शायद इसीलिए ईस्टर आइलैंड आज भी दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज में से एक है।